दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग। आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपके एक्स पार्टनर की आपके लिए अभी वर्तमान में क्या फीलिंग्स हैं, क्या आपके पार्टनर आज भी आपके बारे में सोचते हैं, ये हम जानेंगे। 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानेंगे कि इन दिनों वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपसे भले ही बात नहीं कर रहे हैं तब भी आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। उनका वापस आना क्या तय है, क्या वो वापस आने का किसी प्रकार से प्लान बना रहे हैं, या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आगे उनकी क्या प्लानिंग है, क्या उनकी कोई सोच है आपको लेकर के, या फिर वो आपकी लाइफ से परमानेंट जा चुके हैं। इन दिनों में क्या होने वाला है, जो भी रीडिंग निकलेगी, जो भी ग्रह स्थितियां कह रही हैं, वो हम आपको बताएंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं। ये जानकारी आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है, आपकी राशि के अनुसार नहीं होती है। तो आपका अगर पार्टनर जिस भी राशि का है उसी राशि का आपको ये देखना है। पूरी मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का यहाँ पर ये 12 राशियों के पार्टनर की फीलिंग बताते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, महीने में 2 वीडियो हमारे इस चैनल पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की मिलती हैं, जिससे हम आधा आधा महीना कवर करते हैं, और 2 करंट फीलिंग की, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। दो दो में ऐसे कवर कर लेते हैं, पूरा महीना आपके लिए बता देते हैं कि ग्रह स्थितियों के द्वारा एक्चुअली में होने क्या वाला है और क्या हो सकता है। बाकी राशिफल, लव राशिफल भी देते हैं, मासिक लव राशिफल देते हैं, दैनिक लव राशिफल देते हैं, वार्षिक लव राशिफल देते हैं। पूरा चैनल ही लव लाइफ के लिए है और रिलेशनशिप के लिए है, और बहुत ही सटीकता से गहन अध्ययन के बाद में आपको ये बताया जाता है कि क्या हो सकता है। बाकी क्या होगा ही, ये जानना है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, अगर आपका पार्टनर, आपका एक्स पार्टनर नो कांटेक्ट में है और मेष राशि का है, मून साइन के अनुसार ये जानकारी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मून साइन यानी चंद्र राशि, कुंडली वाली राशि। अगर वो पता नहीं है तब नाम वाली राशि के अनुसार देख सकते हैं। सन साइन के अनुसार बिल्कुल ना देखें, इस चीज का ध्यान रखें। अगर सन साइन के अनुसार भी मैच हो रही है तो ये बहुत ही इत्तेफाक है, ये भी समझ लीजिए। आप, अगर आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर मेष राशि के हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके एक्स पार्टनर मेष राशि के हैं तो 1 से 15 अगस्त उनकी जो फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा आपके बारे में, आपके ऊपर निगाहें हैं उनकी। वो आपसे दूर अगर हुए हैं तो उसका एकमात्र कारण है आपकी परीक्षा लेना, आपको परखना। मेष राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपकी लाइफ में इसलिए नहीं गया आपकी लाइफ से कि वो कभी वापस ही नहीं आएगा। वो आपकी लाइफ में इसलिए, आपकी लाइफ से इसलिए गया है कि आपको वो परख सके कि आपको सच में प्यार है या नहीं, आपको फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर वो अपने आप पर कंट्रोल कर पा रहा है तो बहुत बड़ी परीक्षा है आपकी। अगर उसने आपको इन दिनों में कॉल नहीं किया, इन दिनों में आपसे बात नहीं हुई, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी परीक्षा ली है उस व्यक्ति ने, जो आपसे, आपको याद किए बिना एक पल भी नहीं बिता रहा है। वो सिर्फ आपको परखना चाह रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज है कि आखिर ऐसे व्यक्ति के लिए लाइफ पूरी अपनी क्यों बर्बाद की जाए जो हमें, हमारे लिए महत्व, हमें महत्व देता है नहीं देता है। तो ये वो जानना चाह रहे हैं। और ज़्यादातर चांस हैं कि वो, चाहे आप परीक्षा में फेल हों चाहे पास हों, वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। इन दिनों में उन्हें वापस आना ही होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 8-9 अगस्त तक वो वापस आ जाएंगे। बहुत बड़ा समय है ये उनके लिए, इतनी बड़ी परीक्षा उनके बस की भी नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं आपकी असलियत जानने के लिए। अगर आपने उन्हें कॉल मैसेज किया तब तो उन्हें बहुत ईगो भी आएगा निश्चित रूप से, और ख़ास करके शुरुआती दिनों में ईगो उनका बहुत बढ़ेगा, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आपके बार बार इमोशंस देखने की इच्छा है। वो आपकी वो फीलिंग्स देखना चाहते हैं जो आप नहीं दिखाते हैं। अगर आपके अंदर वाकई में उनके लिए जो प्यार है, वो फीलिंग्स हैं, और आप दिखा देते हैं, तो पहले ईगो दिखाएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपको प्यार भी बहुत लुटाएंगे। लेकिन अगर आपने अकड़ दिखाई और आपने भी उन्हें बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया, आप भी दूर रहे, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए इन दिनों में बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिव हो जाएंगी। आपके पास वापस फिर भी आ जाएंगे,
लेकिन फिर यही होगा कि आपके साथ लॉयल नहीं रहेंगे। फिर वो अपने ऑप्शन ढूंढेंगे, कहीं ऑप्शन अगर मिल जाए तो वो फिर आपके साथ में तब तक हैं जब तक उन्हें कोई मिल नहीं जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षा का समय है, आपके पास वापस आने के अधिक चांसेस हैं और वो आपको सच्चा प्यार करते हैं और इसी वजह से वो उन्हें लगता है कि आपको एक बार परखना जरूर चाहिए अपनी लाइफ, पूरे आपकी लाइफ आपके साथ में बिताने के लिए। अब बात कर लेते हैं, अगर वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर था, आपका एक्स पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। अगर वृषभ राशि का पार्टनर था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप में मस्त है, लेकिन वो आपको इसलिए चीट नहीं किया है कि उसे कोई बेहतर मिल गया है, बल्कि उसने आपकी हरकतों की वजह से आपसे दूर होना पसंद किया है। आपकी बहुत सारी चीज़ें उसे पसंद नहीं थी, इसलिए वो आपसे दूर हुआ है और वो अपने आप में खुश है। अगर उसे आगे कोई मिल गया है तो ये उसकी किस्मत है, लेकिन उसने आपको इसलिए नहीं छोड़ा था कि उन्हें कोई मिल गया है। आपकी लाइफ में वापस आने की अभी भी इच्छा है, क्योंकि कंफ्यूज है, अभी भी इच्छा है, लेकिन आपसे बेहतर कोई है ऐसा वो अभी तक, आपसे बेहतर उन्हें मिल रहा है या मिल पाएगा ऐसा अभी तक उन्हें कोई भी किसी प्रकार की उनकी फीलिंग्स नहीं बनी है। उन्हें कई चीज़ों में आप बेहतर लगते हैं, लेकिन कई ऐसी कमियां भी हैं जिस वजह से वो आपसे दूर हुए हैं। इन दिनों में आप ये देखेंगे कि उनकी आपके प्रति कोई ऐसी हलचल नहीं दिख रही है, कोई भी ऐसा कहीं भी आप देखेंगे कोई ऐसा संबंध नहीं दिख रहा है सोशल साइट्स पे या किसी भी तरीके से अगर कांटेक्ट में हैं भी मान लो और बातचीत बंद है बिल्कुल, तो उस तरीके से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल भूल चुका है वो व्यक्ति। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं, अगर मिथुन राशि का एक्स पार्टनर है तो क्या है। मिथुन राशि का एक्स पार्टनर है तो वो ईगो अकड़ तो बहुत दिखाएगा, लेकिन आपसे प्यार भी बहुत करता है, तो आपके पास वापस जरूर आ जाएगा। उसकी जो बहुत ज़्यादा ऐसी छुपी हुई भावनाएं हैं कि जब वो आपसे नो कांटेक्ट में जितने भी दिन रहेगा वो पल पल आपको याद करेगा, लेकिन वो दिखाएगा नहीं। लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आपको वो दिख जाएगा कि वो कितना प्यार आपसे करता है या कितना कर रहा है, कितना इमोशनल है आपके लिए, वो सब दिखेगा आपको। लेकिन एक गंदी अकड़ उसकी वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और आपको ज़्यादा समझदार बने, ज़्यादा उसे लेक्चर दिया तो और ज़्यादा स्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी। आप ये समझ लीजिए वो नो कांटेक्ट में रह ही नहीं पाएगा, आपके बिना उसका मन ही नहीं लगता है। आपके लाइफ में वो वापस ज़रूर आ सकता है, लेकिन उसके पास में एक बात और है कि वो लॉयल नहीं है, आपको प्रायोरिटी में रखता है, आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, पर वो लॉयल नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग है कि वो अपना जो समय बिता रहा है नो कांटेक्ट में वो भी किसी न किसी के साथ में बिता रहा है। वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स आज भी आपके लिए हैं जो थी, लेकिन वो जो समय निकालना चाह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको छोड़ने के लिए कह लो या भुलाने के लिए। पर वही बात है ना कि भूलना तो चाह रहा है पर भूल नहीं पा रहा है, वो स्थिति बन रही है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगर कर्क राशि का आपका एक्स पार्टनर था तो क्या सोचता है। कर्क राशि का एक्स पार्टनर था तो वो भटक गया है, वो उसे कोई और अच्छा लग गया है और इसलिए वो आपसे दूर हो गया है। फिर भी आज भी वो आपको याद करता है, उसे लगता है कि उसने गलत किया, लेकिन उसे ये पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं, उसके लिए हो ही नहीं सकता आपसे बेहतर कोई, इसलिए वो आज भी आपको याद करता है। अब बात कर लेते हैं, अगर सिंह राशि का पार्टनर आपका एक्स पार्टनर था तो वो क्या सोचता है आपके बारे में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अकड़ वाली हैं और बहुत नेगेटिव हैं, बहुत कन्फ्यूजन वाली हैं। कहीं ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है आपको लेकर के कि आपके साथ में अगर आगे बढ़े या आगे रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके साथ में कुछ फंसा देंगे उसे या गलत पड़ जाएंगे, गलत अगर ऐसे शादी कर ली इससे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस तरीके की थॉट्स उसके हर चीज़ में नेगेटिविटी ही उसके भरी पड़ी है आपको लेकर के, कि आप उसके पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे इत्यादि बातें उसके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, फैमिली उसके लिए महत्वपूर्ण है, आप बाद में हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ चुका है और आपके पास में वापस आने की उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत वो कन्फ्यूजन में है और कन्फ्यूज व्यक्ति हमेशा उसको चुनता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब आप सुधर नहीं सकते हैं, आपके अंदर बदलाव नहीं आ सकता है, तो वो तो नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, याद आज भी उसकी, याद में रोता भी है, बहुत ज़्यादा आपकी याद भी आती है, लेकिन उस चीज़ में
कहीं ना कहीं उस तरीके का है कि कौन महत्वपूर्ण है इस तरीके से, तो फैमिली को पहले चुनता है, इस वजह से वो आपको रोने के बावजूद भी आपको कॉल मैसेज नहीं करता है। ये स्थिति है। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। अगर आपका कन्या राशि का एक्स पार्टनर था तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर के आपको बहुत याद भी कर रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और उसकी इतनी ज़्यादा याद है कि आपका भी बहुत ज़्यादा उसको याद करने का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। उसकी याद भी आती है, उसे पाने की इच्छा भी है, आपकी भी, और वो आपके बारे में यही सोचता है कि अगर थोड़ा सा आप इमोशनल ज़्यादा होते, थोड़ा सा रोमांटिक होते तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा आप जो हैं बहुत कंट्रोल कर रहे हैं उस तरीके से उस पर, जो वो नहीं कर सकता है। उसे लगता है कि आप उसके कंट्रोल में रहें, आप उसके जैसे बन जाएं, लेकिन आप उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है और वो इसीलिए नो कांटेक्ट में गया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उसे ऑप्शन बहुत हैं उसके पास में, पर आपके जैसा कोई नहीं, इसलिए वो आपके पास में वापस ज़रूर आएगा, पर बहुत ईगो अकड़ में है, बहुत याद भी कर रहा है। मतलब एक तरह से वो उसके अंदर ना बड़ा ही हलचल मची हुई है कि आपकी लाइफ में वो वापस आए। कहीं अगर खुद आ गया तो क्या होगा, फिर तो आप और ज़्यादा अकड़ेंगे। तो इस तरीके की स्थिति उसके मन में चल रही है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उसकी फीलिंग बहुत ही कन्फ्यूजन वाली है और ईगो वाली है। तुला राशि का पार्टनर था मतलब, तो वो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहता है। वो अब और ऑप्शन भी देख चुका है और वो कहीं ना कहीं अब उस किसी को पसंद भी करने लगा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको वो आज भी याद करता है। याद करने में ऐसा नहीं है कि वो भुला चुका है आपको, लेकिन आज वो आपकी लाइफ से निकल चुका है और वो पूरी तरह से निकल चुका है। वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहता है, लेकिन कई अच्छाइयाँ आपके अंदर की हैं जो उसे याद आती हैं। इन दिनों आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऐसे मैसेज भी दिखाई दे रहे हैं उसके कहीं सोशल साइट पे, जहां आपको ये महसूस होगा कि वो आज भी आपको याद करता है, लेकिन आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहता है। ये वो ज़रूर दिखा देगा। उसके अंदर अकड़ ज़्यादा है और अकड़ वाला व्यक्ति वापस नहीं आ पाता, और आपके अंदर भी अकड़ की कमी नहीं है, ये भी जानता है वो। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो क्या सोचता है। वृश्चिक राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। वो अब कहीं किसी के साथ में शादी करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, और वो आपको पूरी तरह से अब इग्नोर कर देगा। उसने एक बार कोशिश भी की कि आपकी लाइफ में वो वापस आ जाए, तो वो वही सोचता रहता है। उसकी फीलिंग कि जब एक बार कोशिश की थी, तो इन दिनों में आप ये देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इस तरीके की सोच रहा है। अगर आप खुद से उसे कॉल मैसेज करेंगे भी तो वो आपकी बेइज्जती करेगा, क्योंकि बदला लेना उसे, आपने भी एक बार उसकी बेइज्जती की है। तो उसके अंदर ईगो तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बदला लेने की भावना भी रहेगी। तो अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर है, एक्स पार्टनर था आपका, तो वो आपसे कांटेक्ट में आएगा। इस बात को भूल जाइए, क्योंकि वो आपकी लाइफ से निकल चुका है, वो जा चुका है। इस तरीके की स्थिति। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो क्या सोचता है। धनु राशि का आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में ये सोचता है कि आपने बहुत ज़्यादा, आप में गुस्सा, ईगो तो है ही, लेकिन उसके बाद साथ साथ समझदारी नहीं है, आप विवेकवान नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, उस तरीके से वो सोचता है। लेकिन आपकी लाइफ में वो वापस क्यों आए, आखिर फ़ायदा क्या है, उसे कन्फ्यूजन में है। लेकिन एक चीज़ है, स्वार्थ में अगर कोई आपसे लाभ होगा तो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। लेकिन इन दिनों कोई उसे अगर लाभ नहीं दिखा तो वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के कोई खास नहीं है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का। अगर आपका पार्टनर, एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। मकर राशि का अगर पार्टनर आपका नो कांटेक्ट में है तो उसके मन में बार बार यही रहता है कि अब हम एक व्यक्ति के साथ लॉयल रहें, और क्योंकि आपको लगा था कि वो सच्चा प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार आपके लिए कहीं से भी सच्चा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से
आपको इतना ज़्यादा आपके साथ अटैच हो गया था, लेकिन उसका प्यार सच्चा नहीं था। उसको जो आप बोलते भी थे कि वो किसी तरीके से मतलब फिजिकल रिलेशन को लेकर के ही ज़्यादा उसके मन में यही सब नीड चलती रहती है उसकी, अपनी ज़रूरत के अनुसार वो रिएक्ट करता है और बहुत बोरिंग है, इस तरीके की बातें और बहुत चीज़ें छुपाता भी है। आप ये सब चीज़ उसे बोलते भी थे और उसे पता भी है, तो इसलिए उसके मन में आपको लेकर के कोई प्योर फीलिंग उस तरीके की थी नहीं, बस अटैचमेंट था, जो कि अब खत्म हो चुका है क्योंकि आपसे सुंदर, आपसे अच्छा व्यक्ति मिल गया है। और वो अपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करता है कि उसने आपके साथ गलत तो किया है, इस चीज़ को महसूस करता है। लेकिन आपकी लाइफ में वापस वो तब आएगा जब उसकी लाइफ में वो व्यक्ति जो उसे बहुत पसंद है और उसके साथ में अभी लॉयल होने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ सच्चा प्यार करने की कोशिश कर रहा है, वो लाइफ से निकल जाएगा, तभी वो आपके पास में वापस आना चाहेगा। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। कुंभ राशि का अगर पार्टनर था तो वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। वो परखना चाह रहा है, आपको समझना चाह रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कई चीज़ों में गुस्सा बहुत करते हैं, आपकी वाणी से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो उन्हें बहुत चुभते हैं उनकी फैमिली के बारे में, तो उन चीज़ों से वो परेशान हैं थोड़े, और वो आपको बदलना तो चाहते हैं, वो आपको सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप नहीं सुधरेंगे, आप नहीं बदलेंगे। तो इस वजह से वो आपकी लाइफ में वापस तब आएंगे जब उन्हें पूरी तरह से बहुत ज़्यादा आपके बिना रहा नहीं जाएगा। याद तो उन्हें बहुत आ रही है और आपके बिना वो परेशान है। विशेष रूप से अगर आपका पार्टनर सिंह राशि का था तो निश्चित रूप से, मतलब आप अगर सिंह राशि के हैं, सॉरी, कुंभ राशि का आपका पार्टनर था और आप सिंह राशि के हैं, तो ज़्यादातर स्थितियां हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस जो है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके अंदर बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं, आप नहीं बदलेंगे ऐसा उसे लगता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। अगर मीन राशि का आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत इमोशनल है और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको याद भी करता है, भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा, आप कहीं ना कहीं इस तरीके से वो आपसे दूर नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपने उसे दूर किया है, आपने ही उसे धोखा दिया है, उसने नहीं आपको। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जो हैं उसे फिर से मिलेंगे, आप दोनों की फिर से मुलाकात होगी, फिर से बात होगी, और ये जो आपसे 1 से 15 अगस्त का जो पूरा आधा महीना रहेगा, इन डेट में आपकी मुलाकात, आपकी बात फिर से ज़रूर शुरू होगी। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए इस प्रकार की रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।